हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं स्टोरी की अगली हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। हमें इरिका और सैन को अपने घर में बैठे हुए दिखाया जाता है। इरिका सैन बोल रही होती है, इरिका तुम्हें कहीं जाना नहीं है क्या? तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम हैंग आउट करो, बाहर जाओ, खेलो कूदो? फिर इरिका बोलती है, तुम हो ना मेरी बेस्ट फ्रेंड, आई लव यू सैन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरा साथ देने के लिए यहाँ पर हो ना, मैं तुमसे बेहद खुश हूँ, तुम्हारे साथ मुझे एंजॉय महसूस होता है, मैं तुम्हारे साथ एंजॉय कर पाती हूँ। हमें किसी ने भी इनवाइट नहीं किया है, अब हम कहाँ जाएं, क्या करें? एक सिंगल लाइफ जीना कितना मुश्किल है मुझे ही पता है, तुम बताओ क्या करना चाहिए, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो सैन बोलती है, इतना बुरा क्यों सोच रही हो, किसी को कॉल कर ले, किसी के पास चली जा। फिर इरिका बोलती है, किसके पास चली जाऊं, किससे कॉल पे बात करूं, वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा, वो मेरा रियल बॉयफ्रेंड थोड़े ना, वो तो मेरा फेक बॉयफ्रेंड। अब तुम बताओ मैं क्या करूं, क्या मुझे उसके पास कॉल करना चाहिए? हम फेक डेटिंग कर रहे हैं, कोई हम रियल डेटिंग नहीं कर रहे, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मैं उसे दुखी करूं या कोई भी ऐसी हिंट दूं जिसे उससे लगे कि मैं उसके बारे में कुछ फीलिंग रखती हूँ। तो सैन बोलती है, इरिका क्या अभी तक प्रिंस के बारे में तुम्हारी फीलिंग वही है? क्या तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि प्रिंस को तुम अपना बॉयफ्रेंड बना लो या उसके प्यार में गिर जाओ? इरिका गुस्से में बोलती है, तुम क्या सोच रही हो और क्या कह रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो या मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? तो सैन बोलती है, तो इरिका बोलती है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, तुम क्या कह रही हो? मैंने आज तक प्रिंस को उन नज़रों से नहीं देखा है कि मैं उसके प्यार में पड़ूं। तभी वो सोचती है कि उसने कहा था कि ये मुझसे बिलोंग करती है और उसको गुस्सा दिखाया था कि आगे से इसे हर्ट नहीं करना। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि रिका सोच रही होती है, अब मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो हेलुसिनेशन में है और बोल रही होती, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं उसके प्यार में नहीं पड़ सकती, मैं उसके प्यार में नहीं पड़ सकती। तो सैन बोलती है कि पॉसिबल है कि तुम उसके प्यार में गिर चुकी हो, वरना तुम ऐसा रिएक्ट नहीं करती, ऐसा लो फील नहीं करती। तुम्हें ये छुट्टियां बिताने में काफ़ी अकेला महसूस हो रहा है, तुम उसे मिस कर रही हो, है ना? तुम्हारी फीलिंग टाइम के साथ चेंज हो रही है प्रिंस को लेकर, है ना इरिका? तुम्हारे साथ वो सब हो रहा है जो तुम सोचना ही नहीं चाहती, तुम रोमांस के बारे में सोच रही हो, मुझे पता है। इरिका बोलती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और वो सोचती है, क्या मैं सच में प्रिंस के प्यार में गिर गई हूँ? क्या मुझे सच में उससे प्यार हो गया है? क्या मैं वाकई में उसके प्यार में गिर गई हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। तभी हमें समर वैकेशन की छुट्टियों के बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी बच्चे स्कूल आ गए हैं और इरिका अपनी प्रिपरेशन कर रही होती है, वो अपने डेली रूटीन के काम को कर रही होती है। तभी तेजुका उसके पास आती है और बोलती है, मैं वैकेशन से ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, मारिन ये तुम्हारे लिए और इरिका ये तुम्हारे लिए। इरिका खुश हो जाती, वाह मारिन तो मेरे लिए गिफ्ट लेके आई हो, थैंक यू सो मच। तो इरिका सोचती है, मारिन से बात करते, तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी रही? इरिका बोलती है कि ठीक रही। फिर बोलती है मारिन, मैं तो अपने बॉयफ्रेंड अत्सु के साथ पूल और बीच साइड गई थी, तुम कहाँ गई थी? इरिका प्रिंस के साथ। इरिका झूठ बोलती थी कि मैं उसके साथ माउंटेन्स में गई थी। अब वो सोच रहे थे उसने झूठ तो बोल दिया, लेकिन वो जल्दी पकड़ी जाएगी, अब क्या करे ऐसा। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि वो पीछे घूमती है और देखती हूँ कि वो आया है कि नहीं। फिर वो जाती है प्रिंस की क्लास में 8th में और वो अपनी फ्रेंड सैन से मिलती है और उसके बारे में बात करती है, क्या वो क्लास में आया है? तो सैन बोलते नहीं, वो क्लास में नहीं आया। फिर इरिका बोलते, क्यों, क्या हुआ? फिर सैन बोलते, मुझे नहीं पता, बच्चे कह रहे थे कि उसे कोल्ड हो गया इसलिए वो नहीं आ पाया। तो इरिका बोलती है, अब हमें क्या करना चाहिए, मैं उससे कैसे मिलूं? तो सैन बोलती, ये लो उसका होमवर्क, उसे देने के बहाने जाओ और उससे मिल लेना, उसका हालचाल भी पूछ लेना और
साथ कुछ टाइम भी स्पेंड कर लेना। पर इरिका बोलते मुझे अपने छोटे भाई बहन के लिए लंच प्रिपेयर करना है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? सैन बोलते ठीक है मैं कर दूंगी, तुम वहाँ जा सकते हो। इसी के साथ हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि इरिका जाती है प्रिंस के घर और वो डोर बेल पर रिंग करती है और वो सोच रही होती है, नर्वस होती है कि मुझे अंदर जाना चाहिए ना जाना चाहिए, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं उसे क्या बताऊंगी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। इसी के साथ वो नर्वस होती है, मुझे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो वो बोलती है मैं बोल दूंगी कि मैं यहाँ तुम्हारा होमवर्क देने के लिए आई हूँ, और वो बेल रिंग करती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, काफ़ी समय लग रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे वो खड़ी रहती है, सोचती है कि इतना समय क्यों लग रहा है, आखिर प्रिंस दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा, क्या उसे पता चल गया है कि बाहर मैं हूँ या कोई और बात है। इसीलिए वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं अंदर जाऊँ? तभी हम देखते हैं कि का सोच ही रही होती है कि मैं कितनी सिली हूँ, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इसी के साथ ही दरवाज़ा खुलता है और हमें प्रिंस का बिल्कुल डरावना चेहरा दिखाया जाता है। इरिका भी डर जाती है, प्रिंस ये तुम हो? तभी प्रिंस बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो मेरी क्लास में भी नहीं हो। तभी इरिका बोलती है सैन ने मुझे तुमसे कुछ कहने के लिए भेजा है, टीचर्स ने और सैन ने मुझे यहाँ तुम्हारे लिए स्टफ़ लेकर भेजा है, तुम्हारे कुछ गिफ्ट हैं जो तेजुका लेके आई है और तुम्हारा होमवर्क है। तुम कुछ टायर्ड लग रहे हो, तुम ठीक हो ना प्रिंस? मुझे तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है। तो प्रिंस बोलता है अगर तुम्हारा काम हो गया है तो जाओ यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि प्रिंस पीछे मुड़ता है और उसके सर में दरवाज़ा लग जाता है। इरिका चिल्लाती है प्रिंस तुम ठीक तो हो ना? तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि इरिका प्रिंस के घर के अंदर है। प्रिंस बेड पर लेटा हुआ है। इरिका पूछ रही है तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ जुकाम या कोल्ड की दवाइयाँ ले लेनी चाहिए। इरिका बोलती है उससे पहले तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। प्रिंस बोला तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? तो इरिका बोलती है ये मेरा फ़र्ज़ है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो भी मैं उसके साथ यही करती। तब इरिका बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए पोरिस बना दूं? तो प्रिंस बोलता है बना दो। फिर हम देखते हैं कि इरिका उसे बैठाती है और कहती है क्या मैं तुम्हें वाइप कर दूं? फिर वो बोलता है नहीं रहने दो। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस इरिका का फ़ोन छीन लेता है और उससे कहता है तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर उसके फ़ोन को फेंक देता है और इरिका उसको कैच कर लेती है और बोलती है तुम्हें ऐसे एक्टिंग नहीं करनी, तुम वाइड एक्टिंग कर रहे हो। तभी इरिका गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम्हारी इन हरकतों पर तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स में से कोई बड़ा आकर ही लगाम लगाएगा। तभी प्रिंस बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता है कि मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे पापा ही बड़े हैं और वो बहुत लेट आते हैं, मम्मा हमारे साथ नहीं रहती हैं, क्या तुम्हें इस बारे में पहले कभी नहीं पता था? इरिका बोलती है नहीं मुझे इस बारे में पहले नहीं पता था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो प्रिंस बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तो इरिका सोचती है कि मुझे शर्म आनी चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वो बोलती है कि क्यों न मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूं, बोलो तुम क्या खाओगे, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ मैं प्रिपेयर करके ही जाऊंगी। फिर वो बोलता है कि ये सब मेरे लिए नॉर्मल है, इसलिए प्लीज़ ऐसे रिएक्ट मत करो। तो इरिका बोलती है ठीक है लेकिन तुम। तभी प्रिंस बोलता है लेकिन कुछ नहीं, पहले ही मुझे ठंड लगी हुई है और तुम इसे बढ़ा रही हो, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ बिना कुछ किए। फिर इरिका बोलती है ठीक है मैं चली जाती हूँ और वो चली जाती है। तब है हमें प्रिंस को सोते हुए दिखाया जा रहा। तभी हमें सीन में इरिका को जाते हुए दिखाया जाता है।
फिर हमें नेक्स्ट डे का स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि प्रिंस आज भी स्कूल नहीं आया। सैन एरिका को कुछ दे रही होती है। एरिका पूछती है ये क्या है, तब सैन बोलती है ये एक एनवेलप है, इसमें प्रिंस के लिए कुछ है, तुम जाओ और उसे दे देना। एरिका पूछती है क्या रोज रोज मेरा वहां जाना ठीक होगा। एरिका बोलती है, तब सैन बोलती है कि हाँ तुम जा सकती हो, इसी बहाने तुम्हें उसके सेहत के बारे में भी पता चल जाएगा, तुम्हें जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि एरिका प्रिंस के घर आ जाती है, लेकिन प्रिंस पहले से ही दरवाज़ा खुले हुए है। एरिका बोलती है हेलो। प्रिंस बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो फिर से। तो एरिका बिना कुछ सोचे उसके अंदर घर के अंदर घुस जाती है। फिर प्रिंस बोलता है मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो एरिका बोलती है कि ठीक है अब बैठो और रेस्ट करो, और वो उसको उसके बेड पर पीछे की तरफ धकेल देती है। तभी हमें दिखाया जाता है एरिका बहुत सारी मेडिसिन लेके आई होती है और बोल रही थी अब तुम्हें इन सब का यूज़ करना है, तुम्हारा कोल्ड ठीक हो जाएगा। तभी प्रिंस झट से बोलता है तुम ये सब करके क्या मेरे ऊपर अपना कर्ज चढ़ाना चाहती हो। हाँ तुम मुझे अपने कर्ज के बोझ के नीचे दबाना चाहते। एरिका बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और वो उसके गाल के दोनों तरफ फीवर पैच लगाती है और बोलती है अब तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगे, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुननी होगी, समझे। एरिका बोलती है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुननी होगी, समझे तुम। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बोलते तुम्हें अपने प्राइड को छोड़ना होगा और सिर्फ मेरी बात सुननी होगी। तुम्हें पता है ना पिछले टाइम मेरे लिए भी काफ़ी हार्ड रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो भी मैं उसकी मदद करती, और आखिर तुम तो मुझे डॉग बोलते हो इसलिए तुम मेरे मास्टर हुए, तुम्हारी मदद करना मेरा फ़र्ज़ है, समझे तुम। अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी, ओके। अब ठीक है बैठो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। प्रिंस बोलता है कि अब तुमने खुद एक्सेप्ट किया है कि तुम मेरी डॉग हो, अब तुमने एडमिट कर लिया है, अब तुम होपलेस हो, तुमने खुद एडमिट किया तुम मेरी डॉग हो, ठीक है समझे तुम। फिर एरिका बोलते इन सब चीज़ों को छोड़ो और अब मुझे बताओ कि तुम कौन से फ्रूट्स खाओगे। हाँ प्रिंस बोलता है मुझे पाइनएप्पल और कीवी खाना है। तो एरिका बोलती है ठीक है तो मैं अभी तुम्हारे लिए खरीद के लेके आती हूँ, तुम थोड़ी देर रुकना, ओके। फिर हमें प्रिंस को लेटे हुए दिखाया जाता है, वो सोच रहा होता है कि एरिका मेरे लिए ये सब क्यों कर रही। तभी हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर में एरिका उसके पास आ जाती है खाना लेकर, और वो उसे बोलती है कि तुम खुद खा लोगे या मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं। तो प्रिंस बोलता है नहीं नहीं मैं खा लूँगा, ठीक है। फिर वो बोलती है ठीक है तो उठो बैठो और खाओ। इसी के साथ एरिका बोलती है कि तुम उठ रहे हो या मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं। तो प्रिंस कहता है कि नहीं नहीं मैं उठ रहा हूँ, और इसी के साथ वो उठकर बैठ जाता है और कहता है कि लाओ दो। फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हें खाना कैसा लगा। फिर वो बोलता ठीक है। फिर वो बोलती है कि इसके बाद तुम्हें कुछ मेडिसिन मैं तुम्हारे लिए ख़रीद के लेके आई वो ले लेना, और वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए पानी की बोतल भी खरीद के लेके आई हूँ, ये स्पोर्ट ड्रिंक वाटर है, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। इसी साथ हमें दिखाया जाता है कि वो रसोई में बर्तन साफ कर रही होती है और प्रिंस उसे देख रहा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है मेडिसिन मेज पर रखी हुई हैं। फिर हमें प्रिंस को सोते हुए दिखाया गया है। प्रिंस को सपने में अपने बचपन का समय दिखाई देता है, वो बर्फ में खेल रहा होता है और काफ़ी खुश होता है। उसने अपने हाथों से 2 स्नोमैन्स को बनाया है, वो काफ़ी खुश लग रहा होता है और इधर उधर देख रहा होता है खुशी से। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे एक स्नोमैन टूटा हुआ दिखाई देता है। वो निराश हो जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता और सोचता है कि ये क्या हो गया, और उदास हो जाता है। इसी के साथ उसकी प्रिंस की नींद खुलती है और वो जाग जाता है। जब वो जागता है तो वो देखता है कि एरिका ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा हुआ
है वो बोलती सॉरी, तुम डर तो नहीं गए, तुम जग गए हो ना, मैं तो सिर्फ तुम्हारा टेम्परेचर चेक कर रही थी। फिर वो बोलता ठीक है, फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो उठता है कि मैंने जितनी देर सोआ तुम तब तक वहाँ यहीं थी। फिर वो बोलती हाँ मैं यहीं थी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अच्छा फील कर रहे हो, इसलिए मुझे जाना चाहिए। एरिका बोलती है मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने जो कुछ भी किया वो मैं करना चाहती थी, समझे तुम? और एक बात और ध्यान से सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है, इसलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए। वैसे मैं तुमसे एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं जाने से पहले तुमने नाइस बनने की अच्छी एक्टिंग की, लेकिन तुम नहीं कर पाए, उसमें भी तुम्हारी एक्टिंग फेक ही लग रही थी। ठीक है, इसी के साथ हमें उसे पानी पीते हुए दिखाया जाता है। वो बोल रही होती है कि अब मुझे तुम ठीक लग रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर कोई फेवर नहीं किया है, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पानी पियो। और अब मेरा दिल करता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, बाय। ये बोलकर वो चली जाती है और पीछे हमें प्रिंस को सोते हुए दिखाया जाता है। वो सोच रहा होता है कि कितनी चाइल्डिश है, कितनी चाइल्डिश हरकतें करती है पागल लड़की कहीं की। तभी अमेरिका को जाते हुए दिखाया जाता है, वो तेजी से भाग रही होती है।